हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज बच्चों हम इस ग्रेविटेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल पढ़ेंगे जो नीट के एग्ज़ाम में आया है। ये भी नीट में आया है बच्चों। इसमें देखते हैं, एकदम सिंपल सवाल है। बॉडी ऑफ मास यम लिखा है 10 kg एक्सपीरियंस ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन और when placed at a particular point the magnitude of gravitational field intensity at the point is। तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमको E का मान निकालना है। क्या निकालना बच्चों? E का मान हमको निकालना है। तो हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे जिससे बच्चों कुछ ढेर सारे क्वेश्चंस जो है हम पढ़ लें। तो E इक्वल टू जो सिंपल यहाँ पर फार्मूला होगा, E इक्वल टू लिखा जाता है F अपान यम। तो F का मान 10 है, यम का मान 10 है, तो कट जाएगा तो कितना आ गया 1 न्यूटन पर केजी आ गया। कितना आ गया 1 न्यूटन पर केजी जो है हमारा ये हो गया। तो आंसर हमारा कौन सा मिलेगा? ये डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देखेंगे और हल करते चलेंगे जिससे हमारा टाइम बचे। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है। ये भी जो है प्रीवियस एग्जाम में आया है नीट में। ए सिंपल पेंडुलम डूइंग ए स्मॉल ऑसिलेशन एट ए प्लेस आर हाइट एबव द अर्थ सरफेस हैज टाइम टी बराबर T1 बराबर 4 सेकेंड दिया है। T2 वुड बी इट्स टाइम पीरियड इफ इट इज ब्रॉट ए पॉइंट विच इज एट ए हाइट 2r। हमको कहाँ पे जाना है? 2r पे जाना फ्रॉम द अर्थ सरफेस से हमको 2r पे देखना है। तो T2 टाइम क्या हो जाएगा उसको हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों, जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का जो फार्मूला है उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। इसका फार्मूला जब हम लिखेंगे तो T इक्वल टू क्या लिखा जाता है? 2 पाई अंडर रूट लिखा जाता है L अपान जी। इसी तरह लिखा जाता है पेंडुलम को। यहाँ पर जो हम G हमारा अलग अलग प्राप्त होगा तो इसको हम G1 मान लेते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड यानी इस कंडीशन पे हमारा प्राप्त होगा। अब अर्थ से हम बच्चों क्या निकालेंगे? अर्थ से अर्थ पर निकालना है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर क्या? एसेलरेशन निकालेंगे। एसेलरेशन कहाँ पे निकालेंगे? ड्यू टू ग्रेविटी टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ से होगा? टू द अर्थ सेंटर। कहाँ से लिया जाएगा बच्चों? अर्थ के सेंटर से लिया जाएगा। इस ग्रेविटी को हम लोग जी डैश बराबर क्या लिखेंगे? जी डैश हम मानते हैं। फार्मूला फिर से पुराना याद करते हैं। जी एम अपान लिखा जाता है आर प्लस एच। जितनी हाइट पर हम रहेंगे उसको आर प्लस एस लिख करके स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे। जो हम यहाँ पर प्लानेट का देखते थे कि यहाँ से अगर हमारा आर रेडियस है, यहाँ पर ये प्लानेट है, तो इस प्लानेट पे हम जब से आर, इसको हम स्मॉल लेटर आर से मानते थे, आर है और एच हाइट पर है, तो आर इक्वल टू क्या लिखा जाता था बच्चों? आर इक्वल टू लिखा जाता था आर प्लस एच लिखा जाता था। तो यही हम जो स्मॉल लेटर आर है उसी को हम क्या लिखते हैं? आर प्लस एच का स्क्वायर लिखते हैं। क्लियर हो गई बात? तो जो हम जी का मान जो हमारा होता था जी एम कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर होता था। अब आर के स्थान पे कितना बैठा देंगे? आर प्लस एच, तो आर प्लस एच हो जाएगा। अब ये दोनों समीकरणों को हम जो है वो अब कंपेरिजन करेंगे। अब पहली कंडीशन क्या देखेंगे? फर्स्ट लोकेशन कहें, यानी फर्स्ट लोकेशन हमारी कहाँ रहेगी? फर्स्ट लोकेशन की बात हम करेंगे। फर्स्ट लोकेशन हमारा जो रहेगा, कह रहा है कि ऑसिलेशन एट प्लेस एट आर हाइट आर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से जो आर हाइट है यानी एच का मान हम कितना मान ले? आर मान लें, तब हमारा आर कितना हो जाएगा? आर इक्वल टू लिखा जाएगा आर प्लस आर यानी 2r हमारा हो जाएगा। तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगा। अब h बराबर फर्स्ट लोकेशन में 2r में अगर हम g डैश का मान प्राप्त करें
तो जी डैश इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा जी एम अपान लिखा जाएगा 2r का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा जी एम अपान लिखा जाएगा 4r का स्क्वायर। ये हमारा जी डैश हो गया। अब इस जी डैश का मान अगर इसमें हम बैठा दें तो जो हमारा टाइम आएगा, टाइम लिखा जाएगा टी बराबर 2 पाई अंडर रूट लिखा जाएगा एल अपान जी डैश। तो जी डैश में पूरा लिखेंगे हम जी एम अपान 4r स्क्वायर, इतना लिख लेंगे। क्लियर हो गई बात। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लें, या तो 1 ना माने तो इसको हम क्या लिख लें T1 मान लेते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। अब T2 जो हमारा दे रहा है वुड बी टाइम पीरियड इफ द ब्रॉड पॉइंट द h बराबर हाइट को 2r में ले जाएंगे तो r इक्वल टू की जो वैल्यू हो जाएगी r प्लस 2r हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कितना हो जाएगा 3r हमारा हो जाएगा। जब r 3r हो जाएगा तब हम g डैश को जब हम लिखेंगे तो g डैश हमारा हो जाएगा जी एम अपान लिखेंगे 3r का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा जी एम अपान हो जाएगा 9r स्क्वायर। अब टाइम की हम बात करेंगे तो जो हमारा T2 टाइम हमारा हो जाएगा T2 इक्वल टू लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट लिखेंगे L अपान जी एम अपान 9 का r स्क्वायर। ये पूरे का रूट रहेगा बच्चों, ये इतना हो जाएगा। तो T1 हमारा इतना आया और T2 हमारा इतना आया। अब यहाँ से इन दोनों को हम क्या करेंगे भाग कर देते हैं। तो दोनों को जब हम भाग करेंगे तो यानी जब T1 अपान T2 निकाल लेंगे, यहाँ पर लगाते हैं T1 अपान जब T2 लिखेंगे बच्चों तो जो सेम है कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा T1 का मान हमारा बचेगा अंडर रूट में बचेगा हमारा 1 अपान 4r का स्क्वायर बचेगा और अपान नीचे क्या बचेगा अंडर रूट हमारा बचेगा 1 अपान 9 का r स्क्वायर बचेगा। अब ये पलट जाएगा तो हमको T2 अगर निकालना है तो या तो T1 अपान T2 यहीं पे रहने दो। तो अब इसको हल करोगे 9 ऊपर जाएगा, r से r कट जाएगा तो कितना आ जाएगा अंडर रूट हमारा आ जाएगा 9 अपान 4 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा 9 अपान 4। देखिए सही लिखा गया है। T2 हमारा 9 ऊपर पलट के चला जाएगा तो ऊपर पलट के चला जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। T1 अपान T2 को अगर हम बैठाएंगे पूरा तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट लिखा जाएगा T1 में 1 अपान लिखा जाएगा 1 अपान लिखा जाएगा फिर 1 अपान का 1 अपान लिखा जाएगा इस तरह 4r स्क्वायर। ये अब सही हुआ। और ये पूरे का रूट ये कितना लिखा जाएगा 1 अपान 1 अपान। अब क्लियर हुआ बच्चों। अब इसको हम क्रम से लिख लें तो T1 अपान T2 जब हम लिखेंगे तो पूरे का रूट निकालेंगे तो ये पलट के 4 ऊपर हो जाएगा 4r स्क्वायर अपान हो जाएगा 9r स्क्वायर। r स्क्वायर कट जाएगा तो आएगा 2/3। हमको T1 अपान T2 का रेशियो पता हो गया। अब इसको हम अगर तिरछा हम मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो ये प्राप्त हो जाएगा 2T2 इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा 3T1। अब विकल्प में मिलाइए बच्चों कौन सा मिल रहा है 2T2 3T1। 2T2 जो हमारा है 3T1 ये बी वाला हमारा सही हो रहा है। तो इस तरह हम बच्चों सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो जो सवालों में सूत्र प्रयोग किया इसको आप याद करते चलेंगे और हम सवाल लगाते चलेंगे तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता चलेगा। अब हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न जो कह रहा है कि टाइम पीरियड आप जियो स्टेशनरी दिया है यहाँ पर। तो टाइम पीरियड जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का दे रहा है 24 आवर्स एट द हाइट 6 RE द रेडियस ऑफ द अर्थ है फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सेटेलाइट जो दूसरी सेटेलाइट है हुज हाइट इज 2.5 रेडियस फ्रॉम द सरफेस। तो टाइम पीरियड हमको दूसरे सेटेलाइट का निकालना है। यहाँ पर हम जब टाइम की बात आ जाता है तो अगर हम केपलर लॉ की बात करें, फिर से याद करो बच्चों, केपलर्स लॉ की हम बात करें तो उन्होंने क्या हमको बताया था
कि टी जो प्रोपोर्शनल रहता है वो आर के क्यूब के रहता है। इतनी बात समझ में आ रही है। केपलर ने जो हमको बताया था कि अगर ये हमारा इलिप्स है तो हम लोग यहाँ पर जो ए का सेमी मेजर एक्सिस को मानते थे ए क्यूब के प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, इस इलिप्स को यहाँ पर क्या मान लेंगे कि वह एक सर्किल है। जब वो सर्किल रहेगा तो आर के बराबर हो जाए। इसको हम एक सर्किल मान के चलते हैं, इलिप्स मानकर नहीं चलते हैं। तो केपलर्स लॉ से हमको क्या मिल जाएगा कि टी प्रोपोर्शनल आर क्यूब अपान आर स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है T1 का स्क्वायर अपान T2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा R1 का क्यूब अपान हो जाएगा R2 का क्यूब। तो ये हमारा एक जो है फार्मूला नया बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। अब फर्स्ट सेटेलाइट की हम बात करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे हम फर्स्ट सेटेलाइट की हम बात करेंगे। फर्स्ट सेटेलाइट में क्या कह रहा है, फर्स्ट सेटेलाइट कह रहा है कि टाइम उसका जो है, फर्स्ट सेटेलाइट में टाइम इसका कितना दिया है 24 आवर्स दिया है, और रेडियस जो दिया है तो एच को हम इसको मान सकते हैं कि एच कितना दिया है, एच बराबर 6RE दिया है। कितना दिया है 6RE दिया है। तो R1 का कितना मान हो जाएगा, तो R1 का मान जो हो जाएगा, इसको अगर कैपिटल से कन्फ्यूजन हो रहा है बच्चों तो इस कैपिटल को हम जो है हटा दे रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, स्मॉल लेटर मान रहे हैं, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। R1 R2, अब R1 बराबर लिखा जाएगा R प्लस एच, तो यहाँ पर मान बैठाएंगे R प्लस 6R, तो ये हो जाएगा कितना 7R के बराबर हो जाएगा। ये हमारा क्या निकला टी, इसका मान आ गया। अब इसमें अगर हम फॉर सेकंड सेटेलाइट की बात करें, फॉर सेकंड सेटेलाइट की बात करें, टाइम पीरियड हमको इसमें निकालना है। टाइम पीरियड क्या करना है बच्चों, निकालना है। और हाइट कितना दे रहा है, हाइट हो जा रही है 2.5RE हो जा रहा है। तो R2 जो हमारा हो जाएगा, लिखा जाएगा R प्लस 2.5R, तो दोनों जोड़ेंगे तो 3.5R हमारा हो जाएगा। ये हमारा R2 का मान हो जाएगा। R1 R2 का मान आ गया। अब इसमें अगर हम बैठाते हैं तो T1 का स्क्वायर अपान T2 का स्क्वायर इक्वल टू R1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R1 हमारा कितना आया था 7R का क्यूब, 7R का क्यूब अपान ये हो जाएगा 3.5 का क्यूब, इस तरह हो जाएगा। अब इसको अब अगर हम गुणा कर दें तो गुणा जब हम करेंगे तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, R से R हमारा कट जाएगा तो 7/3.5 पूरे का क्यूब इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको अगर काट दोगे, दशमलव 0 बढ़ा दोगे तो ऊपर 10 आ गया, नीचे कितना आ गया 10 आ गया, 35 दुनिया तो 2 आ जाएगा। तो यानी इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है। अब ये 2 की पावर 3 हमारा आ गया, इसको दशमलव हमने काटा तो 0 35 दुनिया 70 हो गया, तो इतना आ गया। अब T2 जब हम निकालेंगे तो T2 इक्वल टू हो जाएगा, लिखा जाएगा 8 अपान लिखा जाएगा T1 का स्क्वायर T2 का स्क्वायर। T1 का कितना मान है बच्चों, T1 का मान दिया 24, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 अपान लिखेंगे, 8 अपान में कितना लिख देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई देखिए बच्चों, फिर से मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई गड़बड़ आ रहा है। पहले इसको क्रम से लिख लेते हैं जिससे समझ में आए। तो T1 का वर्ग अपान T2 का वर्ग बराबर 8 है। अगर हमको T2 जब निकालना है, T2 का स्क्वायर निकालना है, तो हो जाएगा 1/8 इंटू हो जाएगा T1 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब T1 का मान अगर हम बैठा देंगे तो 1/8 इंटू हो जाएगा 24 आवर्स में है, तो 24 का 2 बार गुणा कर देंगे, यानी आ जाएगा 24 गुणे 24 अपान ही हो जाएगा 8। अब इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा।
अब इसका गुणनखंड बना लोगे तो 3 त्रिक 9 और ये 8 त्रिक 24, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। क्लियर हुआ बच्चों? अब गुणा करिए, देखिए 3 त्रिक 9 दूनी 18, 18 चौक 72, और ये भी हमारा 3 से आया था, 72 प्राप्त हुआ था, तो इतना हो जाएगा। तो अब अगर हम T2 बराबर निकालेंगे तो रूट हो जाएगा ये, अब इसमें 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो अब जो उसका दो दो जोड़ा मिल रहा है उसको बाहर कर लो, तो हो जाएगा 3 गुणे 2 और रूट 2। तो इसको हल करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 3 दूनी 6 रूट 2, इतना मान हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो ये 6 रूट 2 इस विकल्प में देखिए कोई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो T2 हमारा आ जाएगा 6 रूट 2। किसी में मिला बच्चों? देखो विकल्प में, इसमें दिया है बी में 12 प्लस रूट 2 दिया है। तो इसमें विकल्प बना लीजिएगा, बनाने से देखो कितना था। इसको हम देखते हैं 12 रूट 2 का कितना आता है, हल करेंगे तो इसको अंडर रूट 2 से अगर हम गुणा कर दें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 से गुणा कर दिए तो 6 आ गया, 6 रूट 2 तो 12 हो जाएगा, और नीचे हमारा रूट 2 आ जाएगा, तो भी नहीं मिल रहा है। तो इसमें अगर 1.3 का अगर इसमें भाग दे तो विकल्प इसमें बच्चों मैच नहीं कर रहा है, तो लगभग इसी के आवर्स के बराबर में कुछ होगा। तो यहाँ पर जो विकल्प हमारा है विकल्प मैच नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा लगाने का, इसको जरूर हम ध्यान में रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल में। ए सेटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, पीरियड टी दिया है, और रो इसका इज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, द क्वांटिटी हमको 3 पाई अपान जी रो को क्या रिप्रेजेंट करता है उसको बताना है। तो ये भी नीट में आया हुआ सवाल है, ये भी सवाल जो है नीट में आया हुआ है, इसको भी ध्यान में हम रखेंगे। अब टाइम पीरियड की हम बात करेंगे तो फिर से सारे फार्मूला को हम देखेंगे। तो टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट अगर हम निकालेंगे तो T इक्वल टू लिखा जाएगा 2 पाई अंडर रूट लिखा जाएगा R का क्यूब अपान लिखा जाता है GM। जैसे हमने उस दिन आपको फार्मूला बता रहे थे कि GM के रूप में इस तरह फार्मूले को लिखा जा सकता है। अब इसमें अगर हम बात करें मास की बात करें तो मास यहाँ पर m की बात करें तो लिखा जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये लिखा जाएगा। इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो डेंसिटी इनटू 4/3 पाई r का क्यूब हो जाएगा, इतना हो जाएगा बच्चों m का मान। अब इसमें अगर हम बैठा दें m का मान इसमें बैठा देंगे, देखो क्या टाइम हमको क्या मिलेगा, तो टाइम इक्वल टू जो प्राप्त होगा 2 पाई अंडर रूट हो जाएगा r का क्यूब अपान ये हो जाएगा, लिखा जाएगा इसमें रो जी इंटू रो, m में बैठाएंगे रो आ गया, लिखेंगे 4/3 पाई r का क्यूब, इतना हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से आर क्यूब हमारा कट जाएगा, तो इस आर क्यूब को हम काट देते हैं, आर क्यूब हमारा कट गया। अब इसको हम स्क्वायरिंग कर देते, बोथ साइड स्क्वायरिंग, क्या लिखेंगे बच्चों, बोथ साइड स्क्वायरिंग। बोथ साइड स्क्वायरिंग जब करेंगे तो लिखा जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, अंडर रूट ये खत्म हो जाएगा, गुणे 1 अपान आएगा जी इंटू रो इंटू 4/3 को 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा पाई। अब इस पाई से हमारा एक पाई कट जाएगा।
और ये 4 से हमारा एक 4 कट जाएगा तो कितना बचा, अब आ गया 3 अपान आ गया जी और रो, इतना आ गया। अब 3 पाई भी एक हमारा बचा पाई। तो अब यहाँ पर जो जी और रो का जो रिलेशन हमको मिल रहा है, हमको इस कॉन्सेप्ट में देखना है। जी और रो जो प्रोपोर्शनल मिल रहा है वो टी का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल मिल रहा है। तो हमारा विकल्प कौन सा होगा, यहाँ से हम देखेंगे तो ये वाला हमारा विकल्प सही हो जाएगा। तो इस तरह हम अगर 3 पाई अपान जी पी की हम बात करें तो ये 3 पाई अपान जी पी हमारा आ गया है, किसके बराबर है, यहाँ पर टी स्क्वायर के बराबर है। तो इस तरह हम सवालों को लगा सकते हैं। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। सवाल नंबर कौन सा, 5। सवाल नंबर 5 पे देखते हैं, प्लानेट हैज ट्विस्ट हैज मास ऑफ अर्थ 3 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो पहले इसको हम जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। और स्केप्ड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इट्स स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो पहले हम स्केप वेलोसिटी का फार्मूला लिख लेते हैं। स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ का अगर हम लिखेंगे इक्वल टू लिखा जाता है अंडर रूट, लिखा जाएगा 2g कैपिटल एम, जिसको कैपिटल एम का मतलब अर्थ का मास, अपान लिखा जाएगा रेडियस, जो लिखा जाएगा अर्थ का रेडियस लिखा जाएगा। ये हमारा स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ का हो गया। अब इसमें जो दिया है, मास ऑफ प्लानेट की बात हम करें, एमपी अगर निकालें मास ऑफ प्लानेट, तो वो कह रहा है कि प्लानेट हैज ट्विस्ट मास ऑफ अर्थ, यानी जो 2 ट्विस्ट कर देंगे मास ऑफ अर्थ का दूना हो जाएगा। और फिर कह रहा है स्केप वेलोसिटी जो उसकी रेडियस 3 टाइम, तो रेडियस जो हो जाएगी आरपी की 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, तो 3 टाइम जो है आर ई के हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। अब हम इसका अगर स्केप वेलोसिटी प्लानेट की हम बात करें, स्केप वेलोसिटी किसकी बात करें, प्लानेट की बात करें, तो इस प्लानेट में लिखा जाएगा अंडर रूट 2g इंटू एम ई लिखा जाएगा। तो इसमें एम ई में क्या लिखेंगे, 2 इंटू एम ई अपान लिखा जाएगा, आर में लिखेंगे 3 आर ई लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 2। अब इसको हल करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, तो अंडर रूट लिखा जाएगा 4g एम ई लिखा जाएगा, अपान लिखा जाएगा 3 आर ई। क्लियर हो गई बात बच्चों। अब इसमें अर्थ की स्केप वेलोसिटी से कंपैरिजन करता है, प्लानेट का कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, ये 2 एम ई अपान ये वाला भाग हम देख रहे हैं, ये वाला भाग हमको किसके बराबर मिल रहा है, स्केप वेलोसिटी इसके बराबर मिल रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं, प्लानेट का स्केप वेलोसिटी इक्वल टू लिखा जाएगा अंडर रूट 2 अपान लिखा जाएगा 3 2 अपान 3 और लिखा जाएगा वेलोसिटी कितने के, अर्थ के वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। तो अर्थ के वेलोसिटी कौन सा विकल्प मिला, तो हमारा ए वाला विकल्प मिल जाएगा। तो इस तरह हम सवालों को लगा लेंगे। सिंपल था बच्चों सवाल ये। अब इसमें हम आगे देखते हैं, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड द लॉन्च ऑफ ए सेटेलाइट। मिनिमम एनर्जी आपको ज़रूरत है कि आपको एक सेटेलाइट लॉन्च करना है यम मास का, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसका मास यम है, रेडियस आर है, इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इन एट एल्टीट्यूड ऑफ 2 आर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। तो उसका कितना हो जाएगा। तो कुछ भाग यहाँ लगा लेते हैं बच्चों, फिर देखते हैं। अब इसमें हमको क्या क्या है, मिनिमम एनर्जी की बात किया है। तो जब एनर्जी की बात किया है तो हम लिखेंगे एनर्जी लिखेंगे
पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे लिखेंगे? सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी जो होता है उसको हम लोग इनिशियल मान लें कि पहले एनर्जी इतना थी, माइनस लिखा जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान क्या लिखा जाता है आर के। ये हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई है। अब सेटेलाइट की बात करेंगे तो सेटेलाइट क्या कह रहा है कि सेटेलाइट जो करोगे एल्टीट्यूड 2r करना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं फॉर सेटेलाइट, तो r का कितना मान बैठा देंगे हम? तो स्मॉल r का मान जब बैठाएंगे r प्लस 2r बैठाएंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा? 3r के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल की हम बात करेंगे तो माइनस लिखा जाएगा जी एम अपान हो जाएगा 3r के हो जाएगा। ये हमारा क्या प्राप्त हो गया? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हो गया। अब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की हम बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या हो जाएगा? जैसा कि हम जानते हैं, इस काइनेटिक एनर्जी को लगाने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं कि जो Fc जो हमारा होता है इक्वल टू Fg, यानी इसको हम यहाँ पर कंसंट्रेट करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बराबर होंगे। तो उस कंडीशन में क्या लिखा जाएगा? mv² अपान r लिखा जाएगा। स्मॉल लेटर r यहाँ पर लिखिए, जिससे जो है अभी संबंध रखने में दिक्कत ना आए। यहाँ पर क्या लिख देंगे? mv² अपान r इक्वल टू लिखा जाएगा जी एम अपान आर का स्क्वायर। यहाँ से r हमारा एक कट जाएगा, तो mv² बराबर जो मान आएगा लिखा जाएगा जी एम। इस मान का भी हमको बहुत प्रयोग में आएगा, इसीलिए यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो यदि इस दोनों से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों को हमने बराबर कर दिया तो ये हमको प्राप्त हो गया। अब हम आते हैं काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जब लिखेंगे तो 1/2 mv² लिखेंगे। तो जब इसमें हम मान mv² का बैठा देते हैं तो 1/2 आएगा जी एम अपान हो जाएगा, इतना प्राप्त हो जाएगा। क्या लिखा जाएगा? जी एम हमको प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर r छूटा है, यहाँ पर r हम लिख देंगे, r यहाँ पर हम लिख देंगे। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी प्राप्त हो गया। इतना समझ में आ रहा बच्चों? एक नया पेज ले लेते हैं इसी पे। अब इसमें हम देखते हैं कि हम काइनेटिक एनर्जी हमने प्राप्त कर लिया और पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त कर लिया। अब हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल की हम बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी अगर फाइनल की हम बात करेंगे तो 1/2 mv² बराबर जो हमको मिलेगा वो लिखा जाएगा 1/2 जी लिखा जाएगा एम अपान आर, ये लिखा जाएगा। अब इस r में हम क्या करेंगे? r का मान कितना बैठा देंगे? r बराबर 3r जब हम बैठा देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 1/2 लिखा जाएगा जी एम अपान r का मान हम रख देंगे 3r रख देंगे। ये कितना प्राप्त हो जाएगा? जी एम अपान ये हो जाएगा 6r के बराबर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ बच्चों? अब टोटल एनर्जी की बात हम करेंगे। टोटल एनर्जी क्या लिखेंगे बच्चों? टोटल एनर्जी लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस लिखेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ का लिखेंगे? फाइनल का, और प्लस काइनेटिक एनर्जी कहाँ का लिखेंगे? फाइनल का। तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा टोटल
एनर्जी फाइनल की हमको मिल जाएगा। अब इसी में सबका मान हम बैठा दे रहे हैं। तो हमको क्या मिला था, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में क्या मिला था बच्चों, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारा मिला था यू फाइनल 3R वाला मिला था। तो इसको हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें पोटेंशियल एनर्जी में, माइनस लिखेंगे जी एम अपान कितना मिला था हमको, 3R वाला मिला था, और ये हो जाएगा प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 जी एम अपान 3R हमको मिला था। अब इसमें चाहो तो कॉमन कर लो 1/, इस तरह तो हो जाएगा जी एम अपान, इसमें हम कॉमन कर लेंगे 3R, तो बचेगा क्या हमारा, ये 1 हो गया, ये माइनस 1/2 हो गया। तो इसको हल कर लोगे तो फिर 1/2 आ जाएगा, तो आ जाएगी माइनस जी एम अपान हो जाएगा, और ये आ जाएगा इसमें प्लस में ही आएगा, तो 6R ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। देखिए कहीं गुणा तो नहीं करा था बच्चों, 2 के 2 1/2 3 दूनी 4 6, हाँ ठीक है, इतना हो गया। ये हमारा टोटल एनर्जी हो गया है। अब ये फाइनल का हमने टोटल एनर्जी निकाला है। अब उस सेटेलाइट को हमको क्वेश्चंस में फिर से हम देखते हैं क्या क्या पूछा है। कह रहा है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च द सेटेलाइट मास m सरफेस टू मास m और सर्कुलर ऑर्बिट एंड एल्टीट्यूड इतने से अर्थ टू सरफेस से भेजना है। मतलब इतना जो हम एनर्जी निकाले हैं ये तो हमारी टोटल एनर्जी हो गई। तो पहले उसका कुछ इनिशियल एनर्जी था, तो जो इनिशियल एनर्जी था तो उससे हम घटा देंगे, तब हमारा जो है पता हो जाएगा रिक्वायर एनर्जी कितना हो जाएगा। तो उसी में हमने एक लिखते हैं शब्द रिक्वायर एनर्जी। क्या लिखेंगे बच्चों, रिक्वायर एनर्जी। रिक्वायर्ड एनर्जी में कितना लिखेंगे, रिक्वायर्ड एनर्जी में लिखेंगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यू फाइनल ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, टोटल यहाँ पर लिखेंगे। एनर्जी हमारी जो फाइनल आया है माइनस जो है एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, एनर्जी हमारी हो जाएगी इनिशियल की। तो इनिशियल की एनर्जी में तो हमारा कोई पार्टिकल्स इनिशियल में वेलोसिटी मिलेगा नहीं, तो केवल उसमें पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रहेगा। तो वी फाइनल जो हमारा आया माइनस जी एम अपान 6R आया है, और इनिशियल का जो हमारा आया था, इनिशियल हम फिर से दिखाते हैं बच्चों, इनिशियल का जो हमारा ये आया था जी एम अपान R स्क्वायर, ये वाला हमारा इनिशियल का आया था। ये कितना आया था बच्चों, इनिशियल का हमारा ये वाला एनर्जी इनिशियल का आया था। तो अब इसमें जब हम मान बैठाएंगे तो इनिशियल वाले में जो है हम बैठा देते हैं। तो इनिशियल में हम लिखेंगे जब EI में जब हम लिखेंगे तो इसका मान कितना था, जी माइनस में लिखेंगे कोष्टक में माइनस जी एम अपान R, इस तरह लिखेंगे। क्लियर हो गई बात बच्चों। तो इक्वल टू लिखा जाएगी माइनस 6 नहीं जी है, ये लिखेंगे जी कैपिटल एम अपान 6R, और ये प्लस हो जाएगा जी एम अपान R, इतना हो गया। इसको हल कर लेंगे तो 6 इधर आ जाएगा, वह तो घट जाएगा, तो आएगा 5 जी एम अपान 6R के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा आएगा टोटल लगने वाली एनर्जी, जिसको हम लोग डेल्टा E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी इतना हमको चेंज एनर्जी करना पड़ेगा, मतलब उस सेटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। तो अब इसमें विकल्प हम देखते हैं, विकल्प हमारा कौन सा हुआ। तो हमारा ये 5 जी एम अपान 6R, तो ये हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। तो विकल्प मिला बच्चों, तो हम पहले वाले विकल्प में उत्तर लगा देंगे। बार बार सवालों को लगाएंगे बच्चों, बिना लगाए सवाल जो है सरल नहीं लगेगा, कठिन ही लगता रहेगा।
अब देखते हैं केपलर्स लॉ का। फिर प्लानेट जैसे ही जुड़ा, टाइम जुड़ा, रेडियस जुड़ा, तो समझो बच्चों की केपलर के नियम से ही हमको लगाना है, उसी से आएगा। प्लानेट टेक 200 days ए कंप्लीट रिवोल्यूशन अराउंड द सन इफ द डिस्टेंस प्लानेट ऑफ सन रिड्यूस टू 1/4 इट्स ओरिजिनल डिस्टेंस, हाउ मैनी डेज विल ईयर ऑन द प्लानेट वन रिवोल्यूशन। तो इसमें जो जो ज्ञात है, अगर केपलर्स लॉ की हम बात करेंगे, टी प्रोपोर्शनल लिखा जाता है, एक का क्यूब लिखा जाता है, और इस ए क्यूब को हम यहाँ पर लिख सकते हैं उसी तरह T1 का स्क्वायर अपान लिखेंगे T2 का स्क्वायर इक्वल टू A1 का क्यूब अपान A2 का क्यूब, इस तरह हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक हम कंडीशन क्या दिया है कि T1 बराबर 200 डेज है, और हम क्या क्या दिया है, A2 जो हमारा दिया है, A2 कितना दिया है, A2 का मान जो दे रहा है, रिड्यूस्ड करना है 1/4, तो 1/4 का मतलब है कि 1/4 A1 को हम कर लेंगे, यानी इसको हमको रिड्यूस कितना करना है, 1/4 में रिड्यूस करना है। अब इसी मान को हम यहाँ पर बैठा देते हैं। T1 का अगर हम मान रखेंगे 200 का स्क्वायर अपान T2 हमको निकालना है, और A1 का क्यूब भी रहने दीजिए, नीचे हो जाएगा 1/4 का क्यूब इंटू A का क्यूब। तो यहाँ पर A क्यूब कट जाएगा बच्चों, तो अब ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो लिखा जाएगा कितना, यानी 4 को 4 बार गुणा करेंगे ऊपर हो जाएगा, और नीचे कुछ नहीं बचा, 1 बचा। अब जब हम T2 निकालेंगे तो T2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 गुणे 4, तो तिरछा हम गुणा कर देंगे तो T2 नीचे चला जाएगा और 200 ऊपर रहेगा, तो 200 गुणे 200 बटे हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4, कितना हो गया। इससे काटिए, 4 पंचे 20, 50 आ गया, फिर 4 से काटिए 50 आ गया, फिर 2 से काटिए 25 आ गया, फिर 2 से काटिए 25 आ गया। मिला उत्तर बच्चों, कुछ झलकने लगा, तो T2 इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट 25 गुणे 25, तो इसका मान कितना हो जाएगा 25 डेज, यानी 25 डेज उसका रिवोल्यूशन होगा। तो इसको हम जो है 25 डेज में लगा देंगे। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। अब इसकी हम बात करते हैं। सवाल देखने में जटिल जरूर लग रहा है, लेकिन हमको यहाँ प्रैक्टिस कर करके फार्मूलाज को प्रैक्टिस में लाना, जिससे हमको फार्मूला याद हो जाए। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो 3000 किलोग्राम की है, रोटेटिंग अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस दिया है इन द इक्वाटोरियल प्लेन वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्ट से ईस्ट में है। द मैग्नीट्यूड एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट इज, तो उसका एंगुलर मोमेंटम ज्ञात कीजिए। तो जो हमको नोन है तो उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है उसकी बात करेंगे, गिवन द वैल्यू की बात करेंगे, जो जो वैल्यू हमको दिया है। यम का मान दिया है, तो यम इक्वल टू कितना दिया है 3000 kg, और क्या क्या दिया है, रेडियस दिया है, आर बराबर दिया है 4 × 10⁻7 मीटर दिया है, और जैसा कि हम जी का मान जानते हैं 6.67 × 10⁻−11, इसका मान पता हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इतना होता है। अब इसके बाद जी का हो गया। अब अर्थ का मास की बात करेंगे। अर्थ का मास कितना है 5.9, वैसे अर्थ का मास तो हम लोग 5.9 ही रख देते हैं, जो दिया है 5.97 × 10⁻24 kg, ये जो है अर्थ का मास हो गया। अब इसका सब हम क्या लिखेंगे, पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या लिखेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी जब लिखेंगे तो इसको कैसे लिखा जाता है, v = अंडर रूट लिखा जाता है gm मास ऑफ अर्थ का अपॉन लिखा जाएगा r को। अब इसमें सारे वैल्यू पुटअप कर दीजिए। जब सारे वैल्यू पुटअप करेंगे, g का मान
6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ 5 इंटू 9 7 इंटू 10⁻24 अपान ही हो जाएगा रेडियस 4 इंटू 10⁻, रेडियस प्लस में है +7 इतना दिया है। इसको पूरा अगर जब हम कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो लगभग ये आएगा लगभग में 3155.5 मीटर प्रति सेकंड। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट की हमको प्राप्त हो जाएगी। अब एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम का सिंबल L से लिखा जाता है। एंगुलर मोमेंटम L बराबर mv/r। तो यहाँ पर जो जो सूत्र आ रहे हैं बच्चों, फार्मूलाज आ रहे हैं, उनको आप भी रिमेंबर करते चलिए। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू mv/r। तो m का मान हम फिर बैठाएंगे। m का मान कितना है 5 इंटू 9 7। नहीं, m का मान किसका बैठाएंगे, सेटेलाइट का। क्या बैठाएंगे बच्चों, सेटेलाइट का यहाँ हम बैठाएंगे। तो लिखेंगे 3000 इंटू v का मान हमारा हो गया 3155 इतना हो जाएगा। और r का मान कितना है, ये दिया r का मान 4 इंटू 10⁻7 मीटर। तो बच्चों इसका एग्जैक्ट उत्तर तो हल करने से नहीं प्राप्त हो रहा है। इसको हल हम करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम जो हमारा आएगा 3.78 इंटू 10⁻14 इतना प्राप्त होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये हमारा जो है एंगुलर मोमेंटम प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसका एग्जैक्ट उत्तर नहीं आता है, तो विकल्प के अनुसार कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन हमको लगाने का तरीका सोचना है कि अगर जब एग्जाम में पूछ ले तो इस तरह हम लगा सकते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल लेंगे, फिर एंगुलर मोमेंटम में मान रख देंगे, हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट क्या बिल्ड करना है कि फार्मूला याद हो और हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, कि कैसे क्वेश्चंस को हमको हल करना है वो सीखना है। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ आर ड्यूरेशन ऑफ द ईयर इफ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ बिकम्स 3 आवर। तो यहाँ पर देखेंगे 3 आवर जब डिस्टेंस हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। इसमें हम देखेंगे एक वही सिंपल सा फार्मूला है कि केपलर्स लॉ का प्रयोग करिए और एकदम से आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए t² r³ अपान r, तो इसमें हम लिखेंगे t1 का स्क्वायर अपान t2 का स्क्वायर इक्वल टू r1 का क्यूब अपान r2 का क्यूब। ये हो जाएगा। अब जो जो दिया उसको लिखिए। r1 का मान हमारा r है, r2 का मान हमारा 3r है और इसी में आप बैठा दीजिए। तो ये हो जाएगा t1 का स्क्वायर अपान t2 का स्क्वायर इक्वल टू r1 का r का क्यूब और r2 कितना हो जाएगा, r2 का मान है 3r का क्यूब। तो r³ कट जाएगा तो कितना बचेगा 1/3 इंटू 3 को 3 बार हम गुणा करेंगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा। तो ये t1 को अगर t2 अगर हम बैठाएंगे तो t2 इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा 3 गुणे 3 इंटू हो जाएगा t2 का स्क्वायर। अब t2 हमको निकालना है, यहाँ पर t1 रहेगा। अब t2 जब निकालेंगे तो t2 कितना हो जाएगा बच्चों, t2 इक्वल टू लिखेंगे √3 इंटू t1 का स्क्वायर। अब ये t1 बाहर हो जाएगा तो लिखा जाएगा 3√3 t1 हम जानते हैं अर्थ का होता 1 ईयर, तो इस अर्थ में हम 1 ईयर मान रख देंगे तो हो जाएगा 3√3 ईयर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 3√3 ईयर्स ये हमारा सवाल आ जाएगा। इस तरह हम लगा देंगे। अब इसकी बात करते हैं बच्चों। A satellite of mass m orbit Earth radius r at a height h its surface. The total energy of satellite in term of g0 के टर्म में लाना है।
द वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस में एक्सेलरेशन ग्रेविटी कारण वैल्यू उसको हमको पता करना है। तो इसमें उसी तरह हम जैसे लगाए थे बच्चों वैसे ही इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या दिया है, पहले टोटल एनर्जी, पुरानी जो हम एक सवाल इस तरह लगा चुके हैं, तो टोटल एनर्जी की हम बात करेंगे तो टोटल एनर्जी क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल एनर्जी आ जाएगा। इसी टोटल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो अब इस टोटल एनर्जी को अगर हम बात करें तो के का मान जो हो जाएगा 1/2 mv² और u का मान जो हो जाएगा माइनस लिखा जाएगा Gm/r हो जाएगा। इतना दो चीज़ हमको पता हो गया। अब सेंट्रीपिटल और उसको जब बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने से हमको क्या होता है, यहाँ पर एक बात लिख देना, FC जब बैलेंस करेंगे तो लिखा जाएगा 1/2 mv² और लिखा जाएगा ये Gm/r का स्क्वायर। r से एक हमारा r कट जाएगा, एक r से हमारा एक r कट जाएगा, तो कितना बचेगा। अब यहाँ पर हम mv² यहाँ पर निकाल लेते हैं तो जाएगा 2Gm/r प्राप्त हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसमें, स्मॉल r यहाँ पर हम लिखेंगे। अब यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का अगर इस टर्म ग्रेविटेशनल के टर्म में लिखेंगे तो 1/2 लिखा जाएगा, 1/2 और 1/2 को अगर हम यहाँ रख देंगे तो कट के 2 हट ही जाएगा। तो इस 2 को हम हटा के क्या लिख दे रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी में हम लिख दे रहे हैं Gm लिख दे रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 2r के हो जाएगा। यहाँ पर हमने गड़बड़ किया था बच्चों, इसको फिर से सुधारिए। यहाँ पर जो हमने लिखा था हाफ नहीं रहेगा, mv² रहेगा, तो यहाँ पर आप सही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर हुआ। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे mv² का मान, तो ये अब ये 1/2 हमारा रहेगा, तो अब ये 2r के हो जाएगा। अब क्लियर हो गया, यानी mv² में केवल बैठाएंगे तब 2r हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी की अब हम बात करेंगे तो अब दोनों को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा Gm/, लिखा जाएगा Gm/r और ये प्लस हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी Gm/2r। अब इसको अगर हम हल कर लेंगे तो टोटल सदैव माइनस में ही आता है, इसको हल करेंगे तो Gm/r ये हमारा आ गया, टोटल एनर्जी हमको प्राप्त हो गया। अब इसमें क्या कहा कि टर्म जो लाना है हमको G0 के टर्म में लाना है। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल G0 का जो फार्मूला होता है लिखा जाता है Gm/r, r का स्क्वायर होता है। यानी यहाँ से अगर हम Gm का मान निकाल लें तो Gm का मान निकाल लेंगे तो G0 r का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर होगी बात बच्चों। और h ऊंचाई पर कह रहा है तो h ऊंचाई पे टर्म बदल जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि G0 के टर्म में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं -G0 r² और बाहर कितना हो जाएगा बच्चों, बाहर लिखा जाएगा m/, स्मॉल r को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r को लिख सकते हैं r + h हाइट पर। तो यहाँ पर हम बैठा देंगे तो माइनस ही हो जाएगा G0 r², बाहर m और ये हो जाएगा अपान, लिखा जाएगा नीचे 2r है तो 2r रखेंगे इसमें इंटू 2 तो 2r हो जाएगा। r में क्या रख देंगे अब r + h हम यहाँ पर बैठा देंगे। तो इस विकल्प को मिलाएंगे तो हमारा कौन सा फार्मूला क्लियर हो रहा है, ये वाला -mg0 r² अपान लिखेंगे r और r + h तो हमको इस तरह के फार्मूले मिल जाएंगे। इस सवाल में देखते हैं बच्चों, 4 स्पेयर ईच ऑफ मास फ्रॉम स्क्वायर साइड
डी, मतलब हम इस तरह कह रहा है ये सवाल में कि 4 जो मासेस है वो चारों साइड में इस तरह मास जो है बना हुआ है। एक मास यहाँ पर है और एक मास जो है यहाँ पर है, एक मास यहाँ पर है और एक मास यहाँ पर है। इस तरह 4 मास है और इसका जो मास कितना है, m है, ये भी m है, ये भी m है, ये भी m है, इस तरह कह रहा है। और जिसकी स्क्वायर की साइड कितना d है, d है, d है, d है। अब कह रहा है कि एक सेंटर पे जो मास हमको रखना है, इस सेंटर में इसका मान कैपिटल M है। तो अगर इसके डायगोनल की हम बात करेंगे तो डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल हम निकालेंगे तो डायगोनल हमारा हो जाएगा d√2, ही हमारा डायगोनल प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गई बात बच्चों। अब हम 4 पेयर की हम बात करेंगे या 1 पेयर की हम बात करें, यानी इन दोनों मास की बात करें तो यानी 2 मासेस में हम देखें तो 2 मासेस का जो हमारा निकलेगा एनर्जी वो लिखा जाएगा m अपान लिखा जाएगा डिस्टेंस जितना है, डिस्टेंस के बराबर लिखेंगे और माइनस लगाएंगे। तो हम इस तरह देखेंगे, इसका जब निकालेंगे तो इतना एनर्जी, इसका निकालेंगे तब भी उतना एनर्जी, इसका निकालेंगे तब भी उतना एनर्जी, इसका निकालेंगे इतना एनर्जी। तो कहने का मतलब है कि 4 पेयर ऑफ स्क्वायर, तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर 4 पेयर ऑफ स्क्वायर एट एडजेसेंट कॉर्नर। कहाँ पे एडजेसेंट है, कॉर्नर पर है। तब चारों का जो हम U1 मान लेते हैं तो लिखा जाएगा 4 गुणे लिखा जाएगा माइनस g(m)² अपान डी। m से गुणा कर देंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हल कर लेंगे तो -4 g(m)² अपान डी प्राप्त हो जाएगा। ये हमारी पहली एनर्जी प्राप्त हो गई चारों मासों से। क्लियर हो गया बात जो बात। अब अगर 2 डायगोनल की हम बात करेंगे तो 2 डायगोनल अपोजिट में पड़ेंगे। एक डायगोनल हमारा यहाँ से यहाँ तक, यानी इस मास से इस मास तक का डायगोनल, और दूसरा डायगोनल हमारा यहाँ से यहाँ तक पड़ेगा। तो इसमें हम लिखेंगे 2 पेयर ऑफ अपोजिट कॉर्नर। अपोजिट कॉर्नर में 2 पड़ेगा, तो जो अपोजिट में पड़ेगा तो इसको हम मान लेते हैं U2 इक्वल टू लिखेंगे 2 गुणे माइनस g(m)² अपान लिखेंगे और डिस्टेंस क्या लिखेंगे d√2। अब इसको हम हल करके लिख सकते हैं -2 g(m)² अपान लिखेंगे d√2। अब √2 अगर यहाँ से हटाना है तो ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए √2 से, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये प्राप्त हो जाएगा -g, यहाँ पर लिख दे रहे हैं -g(m) का एक ही हो जाएगा, तो m² लिखा उसी को रहने दीजिए, m² अपान d प्राप्त हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। ये हमारा U2 का मान प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे चारों तरफ से जो हमारा डायगोनल यहाँ पर बना था, उस डायगोनल में देखेंगे जो सेंटर का मास है, यानी जो सेंटर के यहाँ से यहाँ तक डायगोनल बना हुआ है इस तरह, ये जो डायगोनल हमारा बना है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और M वाला हमारा यहाँ पर है। तो अब हम देखेंगे एक बार इसके साथ बनेगा तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगी, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखेंगे, पूरा जो है d√2 था तो आधा कर देंगे, तो इसको हल कर लोगे √2 से तो d/√2 हो जाएगा। तो इसको अगर हल करोगे तो 2d/√2 हो जाएगा। देखो कैलकुलेट करो, √2 से ऊपर गुणा करोगे, √2 से ऊपर गुणा करोगे तो ये कट जाएगा, तो कितना लिखा जाएगा इसको लिखा जाएगा, हल करने पे आएगा d/√2 प्राप्त हो जाएगा।
इसी तरह जब हम देखते इस मास में 4 प्राप्त होंगे तो इसमें हम लिख सकते हैं देयरफॉर, क्या लिख सकते हैं, 4 कॉर्नर पे है तो U3 जो हमारा लिखा जाएगा 4 इंटू लिखा जाएगा माइनस जी कैपिटल एम अपान लिखा जाएगा डी अपान √2, इतना लिखा जाएगा। क्लियर हो गई बात बच्चों। अब टोटल हम इसको जोड़ लेते हैं, टोटल एनर्जी का अगर हम क्या करें जोड़ लें तो टोटल एनर्जी बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3। अब टोटल हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा उसको लिखिए। पहली एनर्जी की बात करेंगे माइनस जी, पहला कितना था 4 था बच्चों, पहली एनर्जी देख लो कितना था। पहली एनर्जी हमारी U1 थी 4gm² अपान d², तो इसको रखते हैं। पहली एनर्जी थी 4gm² अपान d और दूसरी एनर्जी हो जाएगी gm² अपान, दूसरी एनर्जी कितना थी √2 ऊपर चला गया था, √2 gm² अपान d ये हो गया। और चौथी एनर्जी थी माइनस 4 √2 ऊपर चला जाएगा, √2 लिखा जाएगा gm अपान d, इतना प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें अगर हम कॉमन कर लेते हैं, क्या कॉमन होगा, माइनस अगर हम कॉमन करेंगे gm कॉमन कर लें अपान d कॉमन कर लें तो क्या क्या बचेगा, यहाँ बचा 4m बचा और प्लस ये बचा √2m बचा और ये बचा माइनस 4√2 क्या बचा कैपिटल M बचा, इतना हो गया बच्चों। इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा माइनस gm अपान d। अब इसमें हम m कॉमन कर लेते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा m, ये हो जाएगा 4 प्लस √2, इसमें लिखेंगे 4 प्लस √2 और माइनस ये हो जाएगा 4 √2 कैपिटल M, ये बाहर हो जाएगा। तो अब इसमें हम विकल्प की बात करते हैं तो विकल्प कौन सा हमारा सही हो जाएगा। विकल्प में देखिए, विकल्प में मिलाइए जिसमें 4 कॉमन करके लिखा हो m स्मॉल ये वाला देखो, तो इसमें जो विकल्प हमारा आ रहा है ये gm/4 प्लस ये वाला फार्मूला हमारा मिल रहा